हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर जीडीएस का मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो है आपको ओरिजिनल में भी चाहिए और फोटो कॉपी भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिएगा। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर बता दें, जैसे कि आपका मार्कशीट है, तो मार्कशीट आपको क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए और साथ ही साथ जो है आपको पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 10th का जो आपका दो चीज़ होता है, एक मार्कशीट होता है, एक आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है। ये दोनों आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर आप आधार कार्ड तो आपको लेके जाना ही जाना है। ठीक है, आधार कार्ड के साथ साथ अगर आपके पास पैन कार्ड या वोटर कार्ड है तो उसे भी आप यहाँ पर लेके जा सकते हैं। अब आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये उन लोगों के लिए है जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस। अब अगर आप लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। क्या लेके जाना है? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट लेके जाना है, नहीं तो ये सर्टिफिकेट और किसी के कोई काम का नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है। अभी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सभी के लिए है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मतलब जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लेके जाना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अभी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आप कहाँ से ले आपको बताएंगे, उससे पहले हम आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके यहाँ पर जाने हैं, ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति अगर जो जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका मार्कशीट हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आपको डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, और यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपके आसपास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, ठीक है, आपके आसपास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा आप वहाँ से बना सकते हैं। इसका जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ये आपको साइट पर मिल जाएगा, जीडीएस के साइट पर एनेक्सर नाम से बहुत सारे वहाँ पर दिए हुए होंगे, उसमें से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए अगर किसी ने अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई किया है, सिक्किम या गोवा में, तो वहाँ के लिए एक अलग सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जाता है। अब सभी का सबसे पहली बात तो ओरिजिनल कॉपी चाहिए, आपके पास सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और दो दो फोटो कॉपी, कितना, दो जेरोक्स कॉपी आपके पास होना चाहिए। अब आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पर कब देखने को मिलेगा, तो 10 मार्च से पहले, ठीक है, 10 मार्च से पहले आपको जीडीएस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कट ऑफ हाई रहता है। लेकिन यहाँ पर मेरिट लिस्ट बहुत सारे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जाएगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, हर सर्कल के लिए, ठीक है, हर स्टेट के लिए, फोर्थ, फिफ्थ, कम से कम मिनिमम फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक तो जाता है। और कुछ ऐसा रहता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 95 टू लेके 100 के बीच में रहता है, सेकंड में आप देखिएगा कि 90 से लेके 100 के बीच में जिन बच्चों का क्लास 10th में परसेंटेज है उनका सिलेक्शन होता है। थर्ड में आप देखिएगा कि उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनका आपका 85 से लेके 100 के बीच में है। फोर्थ में आप देखिएगा तो 80 से लेके 100 के बीच में। अब मिनिमम जो गिरता है वो 75, ठीक है, अगर आपका 10th में 75% से ऊपर है तब आपके सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पहला लिस्ट में तो हम देखते हैं सिर्फ 95 से ऊपर वालों का होता है, उससे नीचे वालों का नहीं होता है। फिर धीरे 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 जब नीचे गिरता है, नसीब अच्छा रहा तो थोड़ा कम परसेंटेज भी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने जीडीएस में फॉर्म अप्लाई किया है, इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी दिक्कत है तो आप, जीडीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बताए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, आपका 10th का मार्कशीट। 10th के मार्कशीट में जो मार्क्स है एकदम सेम मार्क्स आपको जब फॉर्म भरते हैं वही डालना रहता है। अगर वे मार्क्स ऊपर नीचे रहा, ठीक है, तो वो आपके लिए फ्रॉड माना जाएगा। मान लो कि आपको आ रहा है 80%, आप भर रहे हो वहाँ पर 85%, ठीक है, तो इस तरह का चीज़ आपको कुछ भी नहीं करना है।